प्रशांत और ए टू जेड एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट होता क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उसको कोड करके देखेंगे और सारे टेस्ट केसेस पास भी करेंगे। जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन में, ये लीड कोड है, तो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 912 है, सॉर्ट एंड एरे। मर्ज सॉर्ट की जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है, इसमें दे रखा है और इसमें नंबर दे रखा है कि 5231 है, इसको सॉर्ट करना है 1235 हो जाएगा। 511200 है, इसको सॉर्ट करेंगे तो 001125 हो जाएगा। ओके, और इसमें कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस क्या क्या है। जो हमारा नम्स डॉट लेंथ है, नम्स का जो एरे है उसकी लेंथ क्या हो सकती है, मिनिमम 1 होगी, मैक्सिमम 5 × 10⁴ होगी। और दूसरा है हमारा कंस्ट्रेंट, जो नंबर्स होंगे इस लेंथ नम्स एरे में वो क्या होंगे, मिनिमम 5 × 10⁴ होगा और मैक्सिमम प्लस में 5 × 10⁴ होगा। ये हमारे नंबर्स का रेंज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है, इसकी अप्रोच समझते हैं और आगे सब सॉर्ट करते हैं इसको। ठीक है, आ गए हम अपने एडिटर पे। ये है हमारा रिकर्शन ट्री, ये है हमारा रिकर्शन ट्री। 52819 हमने एरे ले रखी है, 52819 के, और ये वर्क करता है हमारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे। मतलब इनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो और फिर रूल करो। रूल कर दो इन द सेंस सॉर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं 52819 है, इसको हमने डिवाइड किया तो 528 आ गया और 19 डिवाइड कर दिया। सेम वे है जैसे रिकर्शन में हम अपने जूनियर्स को वर्क सौंपते जाते हैं, वर्क हम देते जाते हैं। ओके, इसने भी डिवाइड किया इसको, तो क्या आया, 52 इधर आ गया और 8 आ गया। अब 8 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे इसने 19 को डिवाइड किया, 1 आ गया और 9 आ गया। अब 8, 1 और 9 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल नंबर्स है। सिंगल नंबर्स अपने आप में ही सॉर्टेड होते हैं, तो इनको हम कोई एक्शन नहीं लेना है। अब हमको 52 को देखना है। 52 को हमने पकड़ा, डिवाइड कर दिया 5 में और 2 में। अब ये लोग भी सिंगल नंबर्स हो गए हैं, अब इनको हम सॉर्ट नहीं कर सकते। अब जब हम उसको रिवर्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तब हम सॉर्टिंग करेंगे। देखते हैं कैसे इसको रिवर्ट करते समय सॉर्टिंग करना है, उसको देखते हैं। ओके, ये हमारा पार्ट है डिवाइड का, ये हमारा डिवाइड का हिस्सा है क्योंकि इसमें हम एरे को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड का पार्ट है। अब हम देखते हैं जब ये रिवर्ट करेगा आंसर यहाँ से, तब इसको सॉर्ट करेगा। ठीक है, जब यहाँ से ये वैल्यूज रिवर्ट करना शुरू करेगा तब उनको सॉर्ट करके वो लगाता रहेगा। देखते हैं उसका डायग्राम और समझते हैं वो कैसे वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ओके, ये है हमारा कनकर का पार्ट, इसमें हम एरे को कनकर कर रहे हैं। ओके, एरे को हम सॉर्ट कर देंगे। ये हमारा कनकर हो गया, ये हमारा डिवाइड था, ये हमारा कनकर हो गया। इसमें हम सॉर्टिंग कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं। ओके, इसको डायग्राम में थोड़ा सा इस साइड ले आता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंड करें हम। ओके, तो जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जा रहे हैं, ये मिनिमम लास्ट 2 एलिमेंट्स आ गए, 5 और 2, ये सेल्फ सॉर्टेड है, तो इनमें हमको कोई एक्शन नहीं लेना है। अब इसमें हम 2 पॉइंटर्स लेंगे, 2 पॉइंटर्स लेंगे आई और जे। हमने आई लिया और इसमें हमने जे लिया, ये दोनों डिफरेंट एरेज रहेंगी 5 और 2 की। इसमें हमने आई लिया, जे करेंगे लेंगे। अब इसमें हम चेक करेंगे आई की वैल्यू बड़ी है या जे की वैल्यू बड़ी है। इसमें हम देखेंगे कि हाँ जे की वैल्यू बड़ी है, जे की वैल्यू बड़ी है तो हम ये एक एरे लेंगे, इसमें टेम्पररी एरे रहेगी ये, इसमें हम जे की वैल्यू पहले डाल देंगे। हमने जे डाल दिया 2। अब जे को हम इसके बाद बढ़ा देंगे, जे प्लस प्लस जैसे करेंगे तो सिंगल एलिमेंट था, जे का एरे खत्म हो जाएगा। करेक्ट, जे का एरे हम आगे बढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। अगर जे का एरे खत्म हो जाता है तो हमको क्या करना है, आई की सारी वैल्यू डाल देनी। क्यों, क्योंकि जे में अब कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो जे इससे बड़े सारे एलिमेंट आई में ही होंगे, इससे छोटे तो एलिमेंट हो ही नहीं सकते ना। करेक्ट, क्योंकि ये भी अपने आप में सॉर्टेड है, ये भी अपने आप में सॉर्टेड है। अगर ये एलिमेंट छोटा है
तो बट नेचुरल है कि इस 2 से ही सारे बड़े एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो हमने पहले 2 रखा और जे हमारा प्लस प्लस किया तो एरे खत्म हो गई, तो हमने आई के सारे एलिमेंट्स इसमें डाल दिए। आई के सारे एलिमेंट्स क्या था, आई सिर्फ 5 था तो हमने 5 डाल दिया इसमें, तो हमारी वैल्यू 2 5 आ गई। ओके, हमारी वैल्यू 2 5 आ गई और ये हमारा सिंगल एलिमेंट 8 ही है अभी इस साइड। अब हम अगेन इसमें दो वेरिएबल्स लेंगे आई और जे, ठीक है। इसमें हम आई और जे अगेन लेंगे, यहाँ पे आई लेंगे 2 पे, आई हमारा 2 पे रहेगा और जे हमारा यहाँ पे रहेगा। अब हम चेक करेंगे आई और जे की वैल्यू में से कौन सा छोटा है। देखेंगे आई छोटा है, आई छोटा है तो हमने आई को हमने 2 हमने डाल दिए टेम्पररी एरे में ऊपर। अब देखेंगे आई को प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई हमारा 5 के पोजीशन पे आ गया। अब देखेंगे 5 छोटा है या 8 छोटा है, आई की वैल्यू छोटी है या जे की वैल्यू छोटी है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ है और जे हमारा यहाँ है। आई छोटा है या जे छोटा है, अभी भी आई छोटा है तो हमने 2 के बाद में क्या किया, 5 डाल दिया। अब हम आई को फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो आई का एरे खत्म हो गया है, आई के एरे के आगे कुछ नहीं है, तो हम जे में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी डाल देंगे। जे में कितनी वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू है तो हम पूरी डाल देंगे उसको 2 5 8। ये एरे हमारा सॉर्ट हो गया है। इसका लॉजिक एक हम कोड में लिखेंगे तो हम समझाएंगे उसका लॉजिक कैसे काम कर रहा है। ये हम आई और जे अलग अलग लेके कैसे उसको सॉर्ट कर रहे हैं। आते हैं इस साइड, इसमें भी हम आई और जे लेंगे, दोनों सिंगल वैल्यूज हैं। चेक करेंगे कौन सी वैल्यू छोटी है। इसमें आई की वैल्यू छोटी है ना, तो आई को हम यहाँ लिख देंगे और आई क्योंकि अब ख़त्म हो चुका है, आई में अब कुछ नहीं रह गया है आई के एरे में, तो हम जे की सारी वैल्यू डाल देंगे। जे की सारी वैल्यूज में क्या है, 9 है सिर्फ, तो हमने 9 डाल दिया। अब फाइनली हमारे पास 2 एरे आ गई हैं, एक ये और एक ये। अब इनको भी सॉर्ट करना है सिमिलर तरीके से। आई हमारा यहाँ पे आएगा, जे हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कौन सी वैल्यू छोटी है, आई की वैल्यू छोटी है या जे की वैल्यू छोटी है। ऑफ कोर्स आई की वैल्यू छोटी है ना, आई की वैल्यू छोटी है तो क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू पहले डाल देंगे। और जे की वैल्यू छोटी है, राइट, जे की वैल्यू छोटी है तो हम जे की वैल्यू पहले डाल देंगे, 1 आ गया। ओके, अब जे की वैल्यू हमारी छोटी थी, हमने जे 1 आ गया तो हमको क्या करना है, जे इंक्रीज भी तो करना है, तो हम जे अब बढ़ा देंगे, जे हमारा 9 पे आ गया। आई अभी उसी पोजीशन पे रहेगा। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या आई छोटा है या जे छोटा है। इस बार क्या छोटा है, इस बार हमारा आई छोटा है, तो हमने आई की वैल्यू 2 लिख दी है और आई की वैल्यू 2 लिखने के बाद आई हमने बढ़ा दिया है। आई हमने बढ़ाया तो 5 पे आ गया आई, और जे हमारा अभी भी 9 पे है। अब हम फिर से चेक करेंगे, आई पे 5 है और जे पे 9 है, कौन सा छोटा है। अगेन आई छोटा है तो हमने 5 अगेन लिख दिया, 5 हमने फिर से लिख दिया और फिर से हमने आई की वैल्यू बढ़ा देनी है। आई हमारा इस बार आ गया 8 पे, 8 पे हमारा आई आ गया और जे हमारा अभी भी 9 पे है। दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, अगेन 8 छोटा है। 8 छोटा है तो हमने 8 को एरे में डाल दिया है, एरे में डाल दिया है ना, और इस बार फिर से हमको आई को आगे बढ़ा देना है। आई को हमने आगे बढ़ा दिया, आई को आगे बढ़ाया तो इस बार आई आगे बढ़ गया तो आई का एरे खत्म हो गया। जो हमारी पहली एरे थी वो खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट इस एलिमेंट के कुछ नहीं बचा है, हमने सारे एलिमेंट्स इस एरे के इटरेट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट कर देंगे, और जे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डाल देंगे। जे में कितने एलिमेंट बचे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, सिर्फ एक एलिमेंट है ना, तो इसको हम पूरा डाल देंगे इसमें। तो हमारा एरे सॉर्ट हो गया है, आ गया है 1 2 5 8 9। फाइनली हमारा सॉर्टेड एरे मिल गया, यही हम रिटर्न कर देंगे। ये है हमारी अप्रोच इसको सॉर्ट करने की, और ये है हमारा
डिवाइड एंड कॉन्कर और मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम। इसको कोड में कैसे करना है आइए देखते हैं कोड में करके, और सारे टेस्ट केसेस पास करके देखते हैं। ओके, आ गए हम अपने एडिटर पे, देखते हैं इसको कोड करके। ये हमारा सॉर्ट एरे का फंक्शन दे रखा है, इसमें हमको int एरे arr पास कर रखी है। अब हमको मर्ज सॉर्ट का फंक्शन बनाना है। मर्ज सॉर्ट का हमने फंक्शन बना दिया। ओके, मर्ज सॉर्ट हमने फंक्शन बनाया। अब हमने इसमें एरे पास कर दी, और हमको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स चाहिए होगा इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हम एरे को हर बार टू बीच से डिवाइड कर रहे थे, करेक्ट। तो उसके लिए हमको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल राइट, तो ये हमारा हो गया मर्ज सॉर्ट फंक्शन में है, उसमें एरे पास कर दिया, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स हमने पास कर दिया, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे इसी एरे को, क्योंकि उसी एरे में एट द एंड उसी एरे में मॉडिफिकेशन होकर हमको ये सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। ओके, इसलिए हम इसी एरे को रिटर्न कर देंगे। हमने रिटर्न कर दिया। अब हम मर्ज सॉर्ट का फंक्शन बना लेते हैं। मर्ज सॉर्ट प्राइवेट स्टैटिक मर्ज सॉर्ट बना लेते हैं, और ये फंक्शन वॉइड रहेगा क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगी, ये बस एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो वैल्यूज पास करी वो इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन में एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहला क्या है, एरे एरे है ना, तो एरे को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एरे को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स को हम लेफ्ट इंडेक्स ले लेते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, क्योंकि वो सबसे लेफ्ट में है, राइट। और हमारा जो राइट में इंडेक्स है वो हम राइट ले लेते हैं। ये हमारे 3 इंडेक्स हो गए, हमने फंक्शन बना दिया। अब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट राइट से छोटा हो, ऐसा ना हो सिंगल एलिमेंट हो, ये हमारा बेस केस होगा। ठीक है, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है तभी आगे काम करेंगे, क्योंकि अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो लेफ्ट और राइट सेम हो जाएंगे। ठीक, जैसे इसमें अगर सिंगल एलिमेंट हुआ तो लेफ्ट और राइट एक ही हो जाएगा, तो इसको हम नहीं करेंगे आगे। ये हमारा रिटर्निंग केस है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर लेफ्ट राइट, इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, तभी हमको आगे बढ़ना है। अगर लेफ्ट हमारा राइट से छोटा है तो क्या करना है, हमको मिडिल निकालना है। मिड हमारा क्या रहेगा। अब कई लोग इसमें मिड निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, जैसे इसमें कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, वरना ये राइट बाय 2 पहले कर देगा। लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, कई लोग ऐसा करते हैं मिडिल निकालने के लिए। और एक इसका दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसे में क्या है, अगर ये नंबर काफ़ी बड़ा है और ये नंबर भी काफ़ी बड़ा है, दोनों नंबर अगर 10⁵ की रेंज में है, तो दोनों को ऐड करके जो नंबर आता है वो इंटीजर का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जितना एक्सेप्ट करता है इंटीजर मैक्सिमम, उससे बढ़ जाता है, उससे आगे निकल जाता है, तो एरर देने लग जाता है कोड हमारा। तो इसलिए एक दूसरा तरीका हम वो यूज़ करते हैं, लेफ्ट प्लस ब्रैकेट में राइट माइनस लेफ्ट बाय 2 करेंगे, RIGHT माइनस लेफ्ट बाय 2। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। मिडिल में हमारा आ गया ये। अब हम मर्ज सॉर्ट में डिवाइड कर देंगे एरे। डिवाइड करने के लिए हमको ARR पास करना है, लेफ्ट पास करना है, और मिडिल पास करना है। ये हम फर्स्ट पार्ट में पास कर रहे हैं। और दूसरा क्या रहेगा, मर्ज सॉर्ट ARR मिडिल +1 और राइट। ये हमने तो एरे को सॉर्ट कर दिए हैं। जैसे हमने ये डिवाइड किया था, ये और ये, इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम से। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया इन दोनों को। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक मर्ज फंक्शन बनाना है। मर्ज फंक्शन में हम क्या करेंगे,
जो हम रिटर्न के टाइम पे जब हम रिटर्न कर रहे थे तो उसको हम सॉर्ट करते हुए रिटर्न कर रहे थे, तो हम वो मर्ज फंक्शन बनाएंगे और इसको रिटर्न करेंगे और सॉर्ट भी करते रहेंगे। तो हमने मर्ज फंक्शन बना दिया, ए आर आर लेफ्ट लिया है, मिडिल भी लिया है और राइट भी लिया है, लेफ्ट मिडिल राइट सब कुछ ले लिया है इसमें। अब हम मर्ज फंक्शन देखते हैं, बनाते हैं मर्ज। इसमें भी हम सारी वैल्यूज जो मर्ज फंक्शन में थी वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ए आर आर रहेगा, आई एन टी लेफ्ट रहेगा, आई एन टी मिडिल रहेगा, आई एन टी राइट रहेगा। ये तीन वैल्यूज हमारी रहेंगी, ठीक है, लेफ्ट मिडिल और राइट, और एरे तो हमारा था ही। अब हम देखेंगे इसको, फंक्शन को ओपन करते हैं। अब हम इसमें दो वेरिएबल्स ले लेंगे, n1 और n2। n1 में हम करेंगे मिडिल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इसमें क्या कर रहे हैं हम, मिडिल, इसमें जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये निकल के आ जाएंगे हमारे पास, मिडिल माइनस लेफ्ट प्लस 1, या मिडिल प्लस 1 माइनस लेफ्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मिडिल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, ये हमारा n1 हो जाएगा। और आई एन टी n2 क्या हो जाएगा हमारा, आई एन टी n2 हमारा हो जाएगा राइट माइनस मिडिल। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें जो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है एरे को, ठीक है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमको टेम्पररी एरे भी बनानी पड़ेगी इनको सॉर्ट करने के लिए, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे तो हम इनको सॉर्ट करने के लिए वो टेम्पररी एरे बना पाएंगे। तो इस बार हम एरे ले लेते हैं टेम्पररी, लेफ्ट एरे ले लिया हमने, और इसको न्यू आई एन टी n1 कर देते हैं, ये हमारा लेफ्ट एरे आ गया। सिमिलरली हम राइट के लिए करेंगे, राइट एरे के लिए, और राइट एरे, इसको न्यू आई एन टी n2। हमने दोनों एरेज बना दी हैं, दोनों एरे में हम कॉपी करेंगे एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको हम कॉपी कर लेंगे। ओके, तो हम कॉपी कर देते हैं, सिस्टम डॉट एरे कॉपी, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, वरना अभी मैं फॉर लूप से, बेसिक फॉर लूप से भी आपको बताऊंगा वो कैसे कर सकते हैं। और लेफ्ट डॉट लेफ्ट एरे कॉमा 0 कॉमा n1, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, इससे हम एरे को कॉपी कर देंगे। इसमें हम मिडिल प्लस 1 डाल देंगे। इसमें हम वैल्यूज़ क्या क्या ले रहे हैं, इसमें हम वैल्यूज़ ले रहे हैं जो हमारी इनिशियल एरे है, ओके, राइट एरे, और 0 और n2। इसमें हम इनिशियल एरे ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा हमको कॉपी करना है, और जो हमारी न्यू एरे है उसमें उसके इनिशियल और फाइनल इंडेक्स हैं। मतलब अब हमको इसमें क्या करना है, सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगाना है। सॉर्टिंग में हम क्या करेंगे, आई एन टी आई और जे लेंगे, आई और जे जैसा हमने देखा था, दो वेरिएबल्स लेंगे, दोनों को 0 कर देंगे, और एक और वेरिएबल लेंगे हम के इसको लेफ्ट ले लेंगे। इसका यूज़ अभी हम बताएंगे क्या होगा इसका। अब हमको देखना है वाइल, जब तक क्या है, आई हमारा n1 से छोटा है, आई हमारा अपने इंडेक्स को पार नहीं कर जाती, आई हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक, ठीक है, आई हमारा n1 से छोटा है, या और जे हमारा n2 से छोटा है, मतलब आई और जे की एरे अभी ख़त्म नहीं हुई है, दोनों में भी नंबर्स हैं। आई हमारा लेस देन n1 एंड ये हमारा लेस देन n2। जब तक ऐसा है तब तक हमको क्या करना है, तब तक हमको सॉर्ट करना है, ओके, वैल्यूज चेक करनी, सॉर्ट करना है और आगे बढ़ाते रहना है इंडेक्स। तो इफ लेफ्ट एरे की वैल्यू
एरे ऑफ आई, लेफ्ट एरे की वैल्यू ऑफ आई क्या है हमारा, राइट एरे से छोटी है, राइट एरे ऑफ जे। ओके, लेफ्ट एरे की वैल्यू हमारी राइट एरे से छोटी या बराबर है, बराबर वैसे होगा नहीं लेकिन छोटी या बराबर है, तब हमको क्या करना है, तब हमको सॉर्ट कर देना, राइट। तो हम ए आर आर ऑफ के, ए आर आर ऑफ के हमारा क्या रहेगा, जो हमारा लेफ्ट एकदम वैल्यू थी उसमें हम इसको डाल देंगे। तो लेफ्ट एरे ऑफ आई, हमने अगर लेफ्ट की वैल्यू छोटी है तो ए आर आर ऑफ के में लेफ्ट की वैल्यू डाल दी, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम राइट की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट एरे ऑफ आई, और हम आई इंक्रीज कर देंगे जैसा हम इंक्रीज कर रहे थे। अब इफ के बाद हम एल्स में आ गए, एल्स में हमको क्या करना है, अगर लेफ्ट एरे ऑफ आई की वैल्यू छोटी नहीं तो हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ के में राइट राइट की वैल्यू डाल देंगे, राइट ए आर ऑफ के में राइट एरे ऑफ जे डाल देते हैं, और इस बार हम जे को इंक्रीज कर देंगे, जे प्लस प्लस, ये हमने वैल्यू डाल दिया। ठीक है, और एक बार या तो हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू छोटी होगी तो एक एलिमेंट आएगा ए आर ऑफ के में, या तो हमारे पास राइट की वैल्यू छोटी होगी तो हमारे पास एक एलिमेंट आएगा ए आर ऑफ के में। और जब ये सब हो जाए तो हमको क्या करना है, के बढ़ा देना है, के इंक्रीज कर देना है, ताकि हमारा जो जिसमें हम सॉर्ट करके वैल्यूज रख रहे हैं वो भी तो इंक्रीज हो जाए ना, करेक्ट। जो हमारा सॉर्टिंग का नंबर है, जैसे हमने यहाँ पे 1 to 5 तक हमने कर दिया है, तो उसके बाद इसको भी तो इंक्रीज करना है, तभी तो नेक्स्ट वैल्यू 8 आएगी, वरना 5 को ही रिप्लेस कर देगी वो, राइट। तो हम के प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं। ओके, अब इन केस हमारी आई की जो एरे है वो पूरी हो जाती है, या फिर हमारी जे की जो एरे है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब अगर हमारा आई लेस देन एन वन है, मतलब आई हमारा लेस देन एन वन है, अगर ये कंडीशन रन होगी इसका मतलब जे हमारा ख़त्म हो चुका है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ के, ए आर आर ऑफ के में क्या कर देंगे, हम लेफ्ट एरे की सारी वैल्यू डाल देंगे, ए आर आर ऑफ के में लेफ्ट एरे की हम सारी वैल्यू डाल देंगे, आई को भी बढ़ा देंगे और के को भी बढ़ा देंगे। और हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हम वाइल जे इज लेस देन एन टू, तो हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ के में सारी वैल्यूज राइट एरे डाल देंगे, राइट एरे ऑफ जे और जे प्लस प्लस के प्लस प्लस। अब तो ये इसका लॉजिक है, देखते हैं इसको रन करके क्या आता है। टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। ओके, सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए। एक बार मैं इसको थोड़ा स्लोली एंड स्पीडली दिखा देता हूँ। ये हमारा बेसिक फंक्शन है सॉर्ट एरे का, इसमें से हमने मर्ज सॉर्ट को पास किया, फंक्शन को एरे लिया, 0th इंडेक्स लिया और लास्ट इंडेक्स लिया। उसके बाद हमने ये मर्ज सॉर्ट का फंक्शन बनाया। मर्ज सॉर्ट में हमको क्या करना है, एरे लेना है, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स लेना है। लेफ्ट लेस देन राइट हम चेक करेंगे। आगे ये हम फंक्शन में ये हम डिवाइड कर रहे हैं एरे को, उसके बाद हम मर्ज कर रहे हैं, दोनों को मर्ज कर रहे हैं वाइल सॉर्टिंग। ये हमने हमारा मर्ज फंक्शन है, इसमें हमने वैल्यूज पास करी, उसके बाद हमने ये कंडीशन चेक करी, ये हमारा नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स निकाले, हमने टेम्पररी एरे बनाई, टेम्पररी के बाद हमने एरे कॉपी करी। इसको हाँ, इसको अगर हमको इसके लिए हमको फॉर लूप बेसिक लेना है तो उसके लिए हम फॉर लूप भी ले सकते हैं। फॉर लूप में तो हम आ जाते हैं फॉर लूप, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n1 और i प्लस प्लस, ये हमारी
जो इस एरे में हम डाल रहे हैं उसका इनिशियल इंडेक्स, ये हमारा फाइनल इंडेक्स है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट एरे में जो वैल्यूज़ है उसको बस डाल देना है। लेफ्ट एरे में हमको वैल्यूज़, लेफ्ट एरे जो है हमारा उसमें जो वैल्यूज़ हैं आई में, उसमें हम कहाँ किसकी वैल्यू डालनी है हमको, लेफ्ट हमारा जो एलिमेंट था इसकी, तो ओके ये हमारा इनिशियल एलिमेंट था, राइट। तो हमको लेफ्ट हमको डाल देना है एरे ऑफ ए आर आर ऑफ लेफ्ट प्लस आई, ऑलराइट। लेफ्ट हमारा इनिशियल एलिमेंट था इस एरे का, इसलिए लेफ्ट, और हमारा आई, आई हमारा जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी इंडेक्स की वैल्यूज इसकी बढ़ती जाएगी। इसको हम कमेंट कर सकते हैं, और सिमिलरली हम राइट के लिए भी कर सकते हैं, ओके। राइट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर आई एन टी जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन टू जे प्लस प्लस, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, राइट एरे हमारा आर आई जी एस टी, राइट एरे ऑफ जे, राइट एरे ऑफ जे में हम क्या करेंगे, मिडिल प्लस 1 प्लस आई, ओके। ए आर आर ऑफ मिडिल प्लस 1 प्लस आई, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। देखते हैं रन करके फिर से, ओके ओके ओके, इसमें जे यूज होगा, राइट, आई नहीं यूज होगा, जे यूज होगा। मिडिल प्लस 1 प्लस जे, क्योंकि हम जे ले रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्सेप्ट, इसको हम सबमिट करेंगे तो ये भी सबमिट हो जाएगा। ऐसे वर्क कर रहा है हमारा मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम। ये हमारा कोड है, इसको देखते हैं हम कैसे यूज़ हो रहा है। ये यहाँ पे आई लेस देन n1 है और j लेस देन n2 है। एक केस के लिए देख लेते हैं, मान लीजिए आई हमारा यहाँ पे आ गया है, ऑलराइट, इसको हम जूम कर देते हैं। आई हमारा यहाँ पे आ गया है और j हमारा यहाँ पे आ गया है। इसमें क्या कर रहा है, आई की वैल्यू क्या है, लेफ्ट एरे ऑफ आई अगर छोटा है तो एरर ऑफ के, ये हमारा एरर ऑफ ए आर आर है, इसमें के में हम लेफ्ट एरो ऑफ आई डाल दें। तो इसमें कौन सा छोटा है, जे की वैल्यू छोटी ना, तो जे हमने डाल दिया है, जे हमने डाल दिया है, ये हमने डाल दिया। अब उसके क्या करना है, हमको जे को बढ़ा देना है। अब इसमें हम इसमें एल्स वाले में आ गए, जे को बढ़ा दिया क्योंकि जे छोटा था, राइट, जे हमने बढ़ा दिया। अब जे हमारा यहाँ पे आ गया है, जे हमारा यहाँ पे आ गया है, ओके। अब हमने नेक्स्ट देखा आई और जे में से कौन सा छोटा है, आई और जे में से आई छोटा है, आई छोटा है ना, तो हमने आई को फिर से यहाँ डाल दिया और आई को बढ़ा दिया, आई को हमने बढ़ा दिया है यहाँ पे। ये हमारा पहला कंडीशन चल गया, राइट, आई को छोटा है तो आई बढ़ा दिया, और हम के भी बढ़ाते जा रहे हैं तभी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आई, राइट। अब हमने फिर से देखा आई और जे में कौन सा छोटा है, आई छोटा है तो लेफ्ट एरर ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू राइट एरर ऑफ जे, ठीक है। ये कंडीशन चल गई तो हमने आई की वैल्यू, आई में जो वैल्यू हुआ हमने इसमें डाल दिया, ए आर ऑफ के में लेफ्ट एरे ऑफ आई डाल दिया, और आई भी बढ़ा दिया, आई बढ़ाया हमने, और साथ में हम जे भी बढ़ाएंगे। आई हमने बढ़ा दिया, के भी बढ़ाएंगे, सॉरी, आई हमने बढ़ा दिया और उसके बाद के भी बढ़ाएंगे, कि हमारा भी यहाँ पे आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या ए और लेफ्ट एरे ऑफ आई हमारा छोटा है लेफ्ट एरे ऑफ जे से, हाँ छोटा तो है। लेफ्ट एरे ऑफ आई हमारा राइट एरे ऑफ जे से छोटा तो है, तो हम 8 को इस पोजीशन पे ले आएंगे। अब हमने फिर से लेफ्ट एरे ऑफ आई छोटा था तो हमने फिर से आई को ही बढ़ाया है, आई हमने फिर से बढ़ा दिया, हमने आई फिर से बढ़ाया तो हमारा आई हमारा एरे से बाहर हो गया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या आई हमारा लेस देन n1 है, नहीं है, आई हमारा इक्वल्स टू n1 हो गया है, ऑलराइट। ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, फॉल्स हो गई। अब हम देखेंगे क्या आई लेस देन n1 है, नहीं, आई हमारा n1 से बराबर हो गया है। आई जे लेस देन n2 है, हाँ हमारा जे अभी भी लेस देन n2 है,
तो हम क्या करेंगे, जे में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी ARR ऑफ के में डाल देंगे। जे में हमारी बस 9 बची तो 9 डाल देंगे। ऐसे ये कंडीशंस वर्क कर रही हैं। ओके, ये हमारा लॉजिक था इसके लिए। ओके, ये हमारा कोड है इसका बेसिक सॉर्टिंग का जो हो रही है, और ये हमारा कनकर का टेबल है। बात करें इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n होती है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, तीनों केसेस के लिए। और जो कि बेटर है हमारी सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, तीनों से बेटर है। ओके, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो हमारी होती है इसकी, वो होती है हमारी बिग O ऑफ n। n इसलिए होती है क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं इसको सॉर्टिंग के लिए। ओके, ये हमारा कोड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।